रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं हूं स्वाति आपके साथ। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। मेरठ के होटल में दरोगा व महिला वकील की तहरीर पर पुलिस ने पार्षद मनीष पवार के खिलाफ होटल में बंधक बनाकर डकैती, मारपीट, सर्विस रिवॉल्वर छीनने का प्रयास तथा महिला के साथ मारपीट व छेड़छाड़ करने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं महिला अधिवक्ता ने थाने में जो तहरीर दी है, जिसमें उसने लिखा है कि वह शुक्रवार देर शाम अपने विवेचक सुखपाल पवार के साथ होटल में खाना खाने गई थी, जहां पर होटल मालिक पार्षद मनीष व उसके साथियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और बुरी नीयत से कमरे में खींचने का प्रयास करते हुए उसके कपड़े तक फाड़ डाले। महिला ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई है। अलीगढ़ से अमित जादौन की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है? सर एक्चुअल में क्या है कि मेरा एक मुकदमा चल रहा है ऑलरेडी थाना परतापुर में 551/18 307 का मुकदमा है और जिसके मेरे विवेचक हैं सुखपाल सिंह पवार। मैं अपने केस के सिलसिले में उनसे बात करने के लिए गई थी। वहाँ पे बैठ के खाना खाने लगे। वो कह रही कि मेरी सुबह से ड्यूटी लगी हुई है, कुछ खाया भी नहीं है, खाना खाने लगे। खाना खाना कोई जुर्म नहीं है। हमने वेटर से ऑर्डर कहा, उसने नहीं ला के दिया। फिर उसी को लेके हॉट टॉक हो गई। मैंने कहा भी खाना क्यों नहीं ला के दे रहे हो? तो उसने कहा तुम्हारे बाप का होटल नहीं है। इस बात पर मेरी झड़प हो गई। उस पर मालिक को बुलाया। मालिक ने आते सीधा एक बार मालिक को ये कहना चाहिए था, मालिक एक बार आके ये बोलता कि भाई क्या दिक्कत हो गई मैडम, आप अगर भड़क भी रही हो क्यों भड़क रही हो, सुलझाना चाहिए था। उसने मेरे आईओ के ऊपर गला पकड़ लिया, चाट, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी है, चाटे पे चाटे मारे, इतने बुरी तरह से मारा, मेरे साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, मेरे से फोन लूट लिया, मेरा मंगलसूत्र, मेरी सोने की चैन, मेरी घड़ी और मेरे जो वो हैं विवेचक हैं उनका भी फोन छीन लिया और बुरी तरह से मारा है। और जबकि हाँ जी, और जबकि इसमें ये कहा जा रहा है, पेपर में गलत छापा जा रहा है कि नशे की हालत में थी। ये किसी के बारे में ऐसा नहीं, क्योंकि सर वो आ चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें कोई भी अल्कोहल की, कोई मेरे खिलाफ कोई अल्कोहल की कोई नहीं आई है। तो इस बात का कहते में आपको खंडन करना चाहिए, अपने पेपर में आप खंडन कीजिएगा, मेरा नर्म निवेदन है आपसे। क्योंकि सर किसी लड़की के बारे में ऐसा कहना, अगर इस तरीके से मुझे लगा क्योंकि मेडिकल हो चुका है, मैं मानहानि का केस करूंगी, फिर सबको पार्टी बनाऊंगी। इसलिए मेरे आप सब भाई बंधु, मैं आपसे नम्रता से कह रही हूँ कि इसमें इसका खंडन किया जाए। इस बात का मेरे पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है, डिफेमेशन का मैं मानहानि का मुकदमा डालूंगी। अच्छा, शुरुआती दौर में जो वीडियो सामने आई है, जी आप जैसे कि आप सब लोगों ने देखा है, उसमें मैं भी कोई मारपीट नहीं कर रही हूँ। मैंने सिर्फ प्लेटें फेंकी हैं। जबकि जो इंसान, जब जान माल पे खतरा होता है तो इंसान अपना सेल्फ प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ करेगा। जब वो मेरे आईओ को जानलेवा हमला कर रहे हैं, उनका गला भी दबा रहे हैं, जैसे आपने देखा भी है, मैं उनको उठाने की कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा। उसने आती 3-4 चाटे मार दी, नीचे गिरा दिया, गिरा कर मार रहा है आईओ को। अगर पुलिस की जो हमारी सुरक्षा करते हैं उन्हीं के ऊपर मारपीट होगी तो हम आम नागरिक कहाँ सुरक्षित हैं, जब हमारे पुलिस वालों को ही मार दिया। मेन वजह क्या थी? क्या थी मेन वजह? मेन वजह बस यही कि हॉट टॉक हुई वेटर से। उसने कहा कि ऑर्डर के ऊपर, मैंने कहा कि मैं तो घर से खाना खा गई थी। सर मुझे तो खाना खाना नहीं है। तो मेरा आईओ बोले कि मैडम मैंने सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, मैं जरा एक रोटी खा लूं। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मेरे लिए कॉफी का ऑर्डर किया, अपने लिए खाने का ऑर्डर किया। लेट हो गए, मेरे लिए कॉफी नहीं लेके आए, खाना भी लेट किया और कॉफी लेके नहीं आए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई क्या बात है, इतनी देर कैसे हो गई। जैसे कि मेरा नेचर है थोड़ा एडवोकेट हूँ, थोड़ा बोल दिया मैंने लाउडली। तो इसी बात पे उसने आके तुम्हारे बाप का होटल नहीं है ये, इस बात पे मैंने कहा बाप पर ना जा। फिर उसने कहा कि ले मैं भी बताता हूँ, अभी तुम्हारी पुलिसगिरी सारी निकालता हूँ। फिर उसने अपने मालिक को बुलाया। उसके मालिक ने कोई आगे पूछा नहीं कि क्या घटना हुई, क्या वारदात हुई। उसने सीधा, हाँ जी, मेरे आईओ जो वर्दी में थे, ऑन द स्पॉट ऑन ड्यूटी थे, वो उनके ऊपर हाथ छोड़ा। तो वीडियो में है कि वर्दी में थे? वीडियो में है साफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना, मेरा फिर भी नम्र निवेदन ये है कि जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि नशे में थी, मेरी आप मेडिकल रिपोर्ट देख सकते हैं सर, 395 और 354। तो सर आपने गाजीपुर जमानिया युवा प्रदेश प्रकोष्ठ अध्यक्ष जन अधिकार मंच के तौकीर खान दौड़ प्रतियोगिता के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वे पिछला विधानसभा चुनाव इस पार्टी से जमानिया से लड़ चुके हैं। कार्यक्रम के समापन पर उनसे पूछा गया कि यह पद प्राप्त होने पर आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से एक विधानसभा व जिला की बात नहीं है, पूरे 75 जिलों को साथ लेकर चलना है, यह जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ने पर पूछने पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देगी तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। प्रदेश सरकार व केंद्र के सरकार के बारे में पूछने पर प्रदेश में अपराधियों का हौसला बुलंद है। अभी जमानिया में सप्ताह के अंदर 2 हत्या हो गई है, लेकिन अपराधी का पता अभी तक नहीं चला। बीजेपी के पार्षद मेरठ में दरोगा को खुलेआम थप्पड़ मारा है। कमल का टैग लगाकर खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। दोनों सरकार फेल है। गाजीपुर से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। सम्राट अशोका क्लब की तरफ से सर यहाँ पे आयोजित कार्यक्रम किया गया है सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सम्राट अशोक क्लब के साथियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो 20-25 सालों से ऐसे कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और
सम्राट अशोका की विचारधारा, भगवान बुद्ध की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, चाहे वो अशोक चक्र हो या अशोक की लाट हो या तिरंगा झंडा हो, एक ऐसा ये क्लब है, संगठन है, गैर राजनीतिक होते हुए जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है और उनको लेके चलता है। सर यहाँ पे आज गाजीपुर के जमानिया के साथ दरौली गांव में आए हुए हैं। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छी खुशी हुई। और यहाँ लोग जागरूक हैं, यहाँ को मानने वाले हैं, अशोका को मानने वाले हैं, और ये भी इच्छा रखते हैं कि हमें परिवर्तन करना है। चाहे सब लोग चाहते हैं कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। सब जन अधिकार पार्टी के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है और क्या आप अपने कर्तव्य के लिए क्या आगे भविष्य में प्लानिंग आपकी? एहसास का आप पूछ रहे हैं तो एहसास जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि बाबूजी ने बहुत बड़ा जो सम्मान देने का काम किया है, ना कि सिर्फ तौकीर को बल्कि पूरे जमानिया विधानसभा या गाजीपुर के हमारे लोगों का सम्मान है कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में गाजीपुर को ये सम्मान मिला है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हम लोग का एम है, टारगेट है पार्टी को आगे बढ़ाना, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे पार्टी की कमेटी को बूथ लेवल पर लेकर खड़ा करना और हर चुनाव में मजबूती तरीके से भाग लेना और चुनाव जीतना। पार्टी का प्रचार अभी से ही शुरू हो गया है, आपके पार्टी का अभी से प्रचार नहीं शुरू है, क्या मतलब है? देखिए भाई, अब आप लोग नहीं देखेंगे तो हम लोग क्या समझाएं। हमारी पार्टी का प्रचार बहुत दिनों से चल रहा है, डोर टू डोर हम लोगों का जो सेक्टर और बूथ का गठन चल रहा है, आज से 3 महीने पहले से चल रहा है और ऑलमोस्ट पूरे गाजीपुर जिला में बूथ का गठन खत्म होने के उस पे है। बूथ का गठन हो जाएगा तो जो बूथ पे सबसे ज्यादा मजबूती से खड़ा रहेगा वही पार्टी चुनाव जीतेगी और मजबूत रहेगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से रिजल्ट आपको दिखाएंगे। मान लीजिए लोकसभा चुनाव का टिकट आपको मिलता है और यदि आपकी सरकार बनी तो सबसे पहला कार्य आपका क्या रहेगा? लोकसभा का टिकट का सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। लोकसभा कोई भी हमारे पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा और हमारी अगर सरकार आती है तो हमारे नेता का और हम तमाम पार्टी के लोगों का ये मानना है कि जो संविधान को नष्ट करने वाली ताकतें हैं उन पे अंकुश लगाएं और संविधान के तहत इस देश को चलाना, जिसमें कि लोगों को बराबर का हक देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य प्रोवाइड करना, ये सारा हम लोगों का एम है। और हम लोगों ने एक चीज और डिसाइड किया है और हम लोगों ने हम लोग का जो मिशन का मेन मोटो है, वो मोटो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में गिनती करी जाए कि फला कितने हैं, ढिमका कितने हैं, इस हिसाब के गिनती के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको आरक्षण दिया जाए। क्योंकि आरक्षण जो दिखता है कि आरक्षण तो है, लेकिन वास्तविकता में जो आरक्षण का लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता। इस वजह से समाज बाराबंकी के तहसील सिरौली घोषपुर ग्राम पंचायत केवलापुर में चल रही बीजेपी की मीटिंग के दौरान फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने गांव का मौके पर मुआयना किया तो ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में न तो प्रधान, न तो ब्लॉक प्रमुख और न ही विधायक के द्वारा कोई कार्य करवाया गया है। ग्रामीणों ने नाली की सफाई व ग्राम पंचायत में 15 वर्ष पहले बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसमें आज तक कोई एक डॉक्टर तक मुहैया नहीं कराया गया है, यह कहते हुए अपना विरोध जताया। अश्वनी कुमार व अन्य ग्रामीणों का कहना है कि अब भाषण नहीं, हमें काम चाहिए। बाराबंकी से धर्मराज यादव की रिपोर्ट। इंडिया से धर्मराज यादव, मैं ग्राम बाराबंकी के ग्राम केवलापुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर विधायक जी के माध्यम से एक मीटिंग चल रही है, जिस मीटिंग में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको हम ले चलते हैं उस तरफ। इस गांव की विकास की बात चल रही है, मैं आपको गांव की उस तरफ ले चल रहा हूं। आप बात आए हैं, आप देखिए हम गांव की एक छोटी जगह है जहाँ पर रामलीला मैदान जो है, जगह पड़ी है, सार्वजनिक जगह है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है और जहाँ पर कुछ नहीं किया जा रहा है, भाषण हो रहा है, बात हो रही है, लेकिन इसके मुद्दा पर कोई बात नहीं हो रही है। ये आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ आंगनबाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरी तरह से नहीं। यहाँ पर दिसंबर में मेला लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ आंगनबाड़ी केंद्र किस तरह का है और ये जगह आप देख ही रहे हैं। दिखा रहा हूँ इस गाँव का जहाँ पर क्या हाल है, ये क्योलापुर की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं अपने नज़ारों से। और बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े नेता आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन इन गरीबों की बात को सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं होता है। आगे बैठे लोग उन्हीं के होते हैं और उन्हीं के हिसाब से बात होती है। और यहाँ पर जो ज़मीनी हरकत है आप देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन है, किस तरह का माहौल है। आप ये आंगनबाड़ी केंद्र के जस्ट सामने जो दृश्य दिख रहा है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है और साथ में आप देख लीजिएगा कितना यहाँ पर दिसंबर में मेला लगना है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ना तो मिट्टी की व्यवस्था प्रधान के द्वारा की जा रही है, ना कोई विधायक ना ब्लॉक प्रमुख किसी के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी बातें हो रही हैं, इसके बारे में कोई चर्चा करने वाला नहीं है। जो हमारे मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, जो गाँव के लोग हैं, इनसे कोई बात नहीं की जा रही है। हम इनसे दिखाते हैं, हम बात करते हैं इनसे और देखिए क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। ये बताएं ये जगह क्या है, इसका अच्छी नहीं है ना, सार्वजनिक जगह है। यहाँ पर प्रधान जी से क्या कभी बात नहीं हुई? इसमें नाले चल रहे हैं, ठीक है, पहले आगे बढ़ जाओ, आगे। इसमें नाले चल रहे हैं, नाले जो चल रहे हैं ये नाले बंद करवाए जाएँ, ठीक है, तब जाकर के, क्योंकि वहाँ गाँव से नाली बनवाई जाती है। अयोध्या के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी राम का स्थल है, ये भी राम का स्थल है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले वहाँ छोड़ करके, वहाँ तो जो सरकार करेगी करेगी, लेकिन जो हमसे होने वाला है, जो यहाँ के सांसद विधायक या प्रमुख जो भी हैं वो यहाँ देखें कि इसकी हालत क्या कह रही है। इसकी हालत बहुत जर्जर है। इनका कहने का मतलब है यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बस कुछ नहीं किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं खड़ा हुआ है और किस तरह से उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा है किसी अधिकारी के द्वारा। आइए ये कितना जर्जर है, जिसके नीचे बच्चे रहते हैं या कोई परिवार रहता है या कोई ना कोई तो इसके नीचे रहता ही होगा, लेकिन इतना जर्जर पड़ा है कि लगता है इससे पानी की धाराएं बाहर की तरफ छोड़ करके ये अंदर की तरफ आती हैं और ये इतना जर्जर है कि किसी भी टाइम गिर भी सकता है, जिससे जान मान का भी खतरा है। आप देख सकते हैं इसके लिए कोई कार्रवाई ना तो प्रधान के द्वारा की जा रही है, ना कोई ब्लॉक प्रमुख और ना ही किसी विधायक के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन देख सकते हैं कितना जर्जर है और कितना भी गड़बड़ है ये, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप देख सकते हैं ये आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है और ये क्योलापुर में, इस पर कोई भी लगता ही नहीं कि आंगनबाड़ी केंद्र है, किस तरह से जर्जर है। बस पीएम जी का कहना है, हमारे पीएम जी का कहना है, यानी नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि स्वच्छ भारत, लेकिन इसी आंगनबाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह का कूड़ा कबाड़ा करकट पड़ा हुआ है और कितना। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। करीमबाग में 12 तारीख से गुम हुई महिला का नाम गुड्डी है, जिसकी उम्र 45 वर्ष रंग गेहूँआ है। हर जगह तलाशने के बावजूद भी वह कहीं नहीं मिल पाई। पति सुनील कुमार लोधी का कहना है कि हमारे न रहने पर वह घर से बाहर जाते समय बच्चों से कहकर गई थी कि हम उन्नाव जा रहे हैं, तभी से वो अब तक घर नहीं आए। कानपुर नगर से लाल सिंह की रिपोर्ट। 12 तारीख से पत्नी मतलब गए हैं। क्या नाम है उनका? गुड्डी। गुड्डी, हाँ, तो 12 तारीख से कुछ बता के गई थी, कहाँ गई? नाम बता गई। अच्छा, लड़कन पे। अच्छा अच्छा, हम यहाँ रहेंगे। तो कहाँ कहाँ जानकारी दी आपने? हम थाने में दिए और अच्छा अच्छा, तो उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसकी कुछ वो दी पर्ची वर्ची?
रिसीविंग वगैरह? रिसीविंग देने को कहा है सीधे। अच्छा अच्छा। और इसके बारे में कहीं आपको लग रहा है क्या, कुछ लगता है कि हमारी क्या हुआ है, कहीं वो चली गई हैं या कहीं कुछ हो गया उनके साथ, ऐसी कोई किसी के साथ मतलब चली गई? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा लग रहा है। इसके बारे में क्या है, कुछ नाम का बताना चाहते हैं? नाम जाने मिले तो नहीं मालूम है, इसे ना मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए बुआ इधर आइए यहाँ। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज। मम्मी पता है कहाँ गई है? आपको बता के कहाँ गई थी, क्या बताया था? कहीं नहीं बताया था। यहाँ ये पढ़ा चले गए। अच्छा, क्या नाम है मम्मी का? कुट्टी। अच्छा, देखिए हम विद्वत यही इन लोगों से यही जानकारी और ये कोशिश इन लोगों की यही है कि पहली बात तो उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ गए। इनका कहना है कि वो किसी के साथ चली गई हैं। खैर ये तो जब समस्या आएगी या सामने इसका मुकाबला होगा तभी ये जानकारी हो जाएगी। और नाम बता नहीं रहे हैं कि नाम हम अभी ओपन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब मुलाकात हो या मिलने की कोशिश हो तभी बात की जाए। कैमरामैन संजय के साथ फास्ट न्यूज़ इंडिया, लाल सिंह छिपो। और ना भैया को में लड़ाई भय ना भिड़ाई, चलो कुछ नहीं भाव। उन्नाव के ब्लॉक बिछिया थाना के पूर्वा ग्राम पंचायत जागेथा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जी हाँ, दोनों प्रधानों ने मिलकर जनता को विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूटा है। यही नहीं, आवासों में भी अधिक रुपयों की मांग किया गया है। यहाँ तक कि नाली, सड़क व तालाबों का काम भी नहीं हुआ है। हालांकि रुपया पूरा निकाला गया है। कानपुर से लाल सिंह की रिपोर्ट। हम उन्नाव के ब्लॉक बिछिया में और ग्राम सभा जगेथा में खड़े हैं, जिसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास जो दिए जा रहे हैं ग्राम सभा में, उनके प्रति हम कुछ और दिखाना चाह रहे हैं और उनसे भी जानकारी करवा रहे हैं कि इनको कितना रुपया मिल रहा है और किसी को इसमें देना पड़ रहा है। और भी समस्याएं ग्राम में हैं, जिस तरीके से हम उन ग्राम वासियों से जानकारी, हर समस्या के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। उनके एक एक प्रति हम बात करवाना चाह रहे हैं। पहली बात, जिनका आवास है उनके प्रति हम बात करवाना चाह रहे हैं, उनको अब तक कितना रुपया मिला होगा बताइए। क्या नाम है आपका? सुनीता। पति का नाम? देशराज। का आवास आपको मिला? हाँ। कितना पैसा बताया गया आपको? आपको बताएगा पहले 1.5 लाख मिल रहा है। हाँ। और फिर मिला है तो अभी जितना बताया वैसा। कितना बताया? एक बार मिला हुआ है 40,000, फिर मिला हुआ है 50,000 कम 1,000, फिर मिला हुआ है 21,000। अच्छा। तो 15,000 हमका प्रधान देने किले 15 जो तुमका निकलाओ, उसके बाद जितने बचे उनका दिन तो हमका सामान लेके दो। हमारे मनाई नहीं बिन मनाई कहीं हम तब जो अभी लाई ही रहे हमें, और जो ला में बाद हिसाब हुई जितना ला में बता हम दिखाए दे। ये आपका इसमें आप अपनी तरफ से क्या लगाया? हम ईटा भर। कितने टाली ईटा लगाया? हम 6 टाली ईटा लगाया, 2,000 2,500 और मंगाया उधार। अच्छा। पैसा भी दिया नहीं, मतलब 6 टाली आपका ईटा रहा है। 2,500 ईटा और मंगाया आपने, यानी टोटल आप ईटा इन्हीं का लगा। अच्छा अच्छा। टोटल ईटा खुदावा खेत के माटी खुदा दिन तो हमें मिलेगा ईटा, तो वही क्या लगा दिया। देखिए, हम आपको विधिवत ये दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें इन्होंने अपने पास से करीब 6 टाली ईटा लगाया और इसमें से 2,500 ईटा इन्होंने मंगाया। यानी इनका जो कुल खर्चा 1,20,000 की जो कॉलोनी इनको बताई गई है, उनमें इनको अपने पास से ईटा केवल लगाना पड़ा रहा। और उसके बावजूद आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 1,20,000 में ईटा इनके पक्ष में लगा है और अब तक इनकी स्लैब नहीं पड़ पाई है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है प्रधान की। और ब्लॉक स्तर पे जितने अधिकारी वीडियो से लेके जय तक कितने लोग, कितनी प्रशासन की लापरवाही आ रही है, दिखाई दे रही है कि इनकी कितनी से मरक्कत। अब कहने वाली बात नहीं होती है कि इनसे भी मांग की तो की गई नहीं है। अब मांग दिखाने का मकसद क्या है, ये आपको हम विधिवत दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इनकी जो आवास में पात्र वो आ रहे हैं, उनके प्रति हम आपको पूरी विधिवत इनका कहना यही है कि जो हमें सामान मिली है, हम विधिवत वो सामान केवल उनके प्रधान से, जैसे सीमेंट वगैरह या गिट्टी वगैरह या सरिया, ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।